नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत कृष्ण भक्त मीराबाई, उनके जीवन और उनकी जो भक्ति यात्रा है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत है, मीरा प्रेम और भक्ति की अनमोल गाथा, उसके कुछ अंशों पर हम ध्यान देंगे। हाँ, ये गाथा बताती है कि कैसे एक राजकुमारी, मतलब जिनका सिंहासन सोना चांदी या कोई राज्य नहीं था, बल्कि कृष्ण के चरण थे। सही कहा। आज का हमारा मकसद यही है कि इस स्रोत के जरिए मीरा की जो ये अनोखी प्रेम और भक्ति की कहानी है उसके कुछ खास पहलू समझें। बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बचपन की घटना है जिसने शायद सब कुछ तय कर दिया। हाँ, वो बड़ी दिलचस्प घटना है। हाँ, कहते हैं एक साधु महल में कृष्ण की एक सुंदर सी मूर्ति लाए थे। और जब छोटी मीरा ने पूछा कि ये कौन है, तो माँ ने बस यूं ही मतलब मजाक में कह दिया, अरे ये तो तेरे दूल्हा है कन्हैया। और वो मजाक मजाक नहीं रहा। हाँ, स्रोत यही कहता है कि बस उसी पल से मीरा ने कृष्ण को अपना पति, अपना साथी, अपना सब कुछ मान लिया। उनकी दुनिया ही जैसे कृष्णमयी हो गई। और ये बात वाकई में सोचने वाली है कि कैसे एक इतनी छोटी सी एक आम सी लगने वाली घटना ने एक राजकुमारी की पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सही। उनका पूरा नजरिया, मतलब स्रोत कहता है कि वो जहां देखती थी उन्हें बस कान्हा ही नजर आते थे। ये जो सांसारिक उम्मीदें होती है एक राजकुमारी से, उससे एकदम अलग रहा थी ये। हाँ, और स्रोत ये भी बताता है कि मीरा ने भक्ति को जो पारंपरिक रस्में थी उनसे ऊपर रखा, जैसे सफेद वस्त्र पहनना। हाँ, वो सफेद वस्त्र वाला बिंदु महत्वपूर्ण है। आमतौर पर शोक से जुड़ा जाता है, पर यहाँ स्रोत इशारा करता है कि ये शायद सिर्फ वैराग्य नहीं था, बल्कि उस समय जो राजपूत विधवाओं पर नियम थोपे जाते थे उनका एक तरह का मौन विरोध भी हो सकता है। हाँ, ये एक अलग दृष्टिकोण है। और जहाँ समाज कन्यादान को बहुत महत्व देता है, उन्होंने अपना मन ही कृष्ण को दान कर दिया। उनका दिल, जैसा आपने कहा, महलों में नहीं लगता था, वो तो वृंदावन मथुरा की गलियों में रमता था। बिल्कुल। और जब वो भजन गाती थी तो स्रोत कहता है कि ऐसा लगता था जैसे कोई बांसुरी बज रही हो, जैसे प्रेम बरस रहा हो हर शब्द से। ये खास बात है, उन्होंने प्रेम को ही पूजा बना लिया और भक्ति को अपना जीवन जीने का तरीका। ये समझना जरूरी है। उन्होंने जो सांसारिक बंधन थे, जैसे विवाह या रीति रिवाज, उनको भी अपने तरीके से निभाया है ना। भक्ति को एक बहुत ही निजी, एक सीधी राह बना दिया उन्होंने। हाँ बिल्कुल, बिना किसी बिचौलिए के सीधे अपने आराध्य से जुड़ने का रास्ता। और ये उस समय की जो पारंपरिक भक्ति धाराएं थी उनसे काफी अलग था, जैसा कि स्रोत बताता है। लेकिन ये रास्ता आसान तो बिल्कुल नहीं था। कहाँ आसान था, बहुत मुश्किलें थी। हाँ, गाथा में जिक्र है कि कैसे रिश्तों ने रोका, पति, परिवार, समाज, सब ने कोशिश की। हाँ, राजनीति भी शामिल थी। उन्हें सांसारिक जीवन में वापस लाने की बहुत कोशिशें हुई। पर उनका तो बस एक ही कहना था, मारो तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। स्रोत ये भी बताता है कि उन्हें रोकने के लिए जहर तक दिया गया, मंदिरों में जाने से रोका गया। और यहीं पर उनकी भक्ति की शक्ति दिखती है ना। वो जहर भी कहते हैं कृष्ण का प्रसाद बन गया। हाँ, अद्भुत। और मंदिर के दरवाजे, वो भी उनके भजन सुनकर अपने आप खुल गए, ऐसा उल्लेख है गाथा में। ये सिर्फ कोई मानसिक मजबूती नहीं थी। स्रोत इसे एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के तौर पर दिखाता है जिसने जैसे भौतिक नियमों को भी चुनौती दे दी हो। सही। हर मुश्किल, हर परीक्षा ने उनके प्रेम को, उनकी भक्ति को और मजबूती ही किया। उनका समर्पण कभी कम नहीं हुआ। ये दिखाता है कि उनकी आस्था कितनी गहरी थी। गाथा में ये भी लिखा है कि जब मीरा अपना तानपुरा लेकर एकदम प्रेम में डूबकर गाती थी, हाँ, तो कहते इंसान तो क्या, देवता भी सुनने के लिए रुक जाते थे। वो एक थाल में दीपक जलाकर कृष्ण के लिए गुनगुनाती रहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनके हर गीत में, हर आंसू में वो गहरी श्रद्धा और वो समर्पण साफ झलकता था। और श्रोता मीरा को सिर्फ एक भक्त के तौर पर नहीं देखता, वो उन्हें जैसे भक्ति का ही एक रूप मानता है। हाँ, जैसे वो खुद ही भक्ति बन गई हों। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन ही कृष्ण के लिए था, कृष्ण में ही खोया हुआ था। और फिर अंत में वो द्वारका के रणछोड़ जी मंदिर वाली घटना। हाँ, वो बहुत मार्मिक वर्णन है गाथा में। कहते हैं कि वो गाते गाते कृष्ण की मूर्ति में ही समा गई। और जब मंदिर के दरवाजे दोबारा खोले गए तो मीरा वहां नहीं थी, बस उनका वस्त्र मूर्ति से लिपटा हुआ मिला। श्रोता इसे प्रेम का, भक्ति का अंतिम मिलन मानता है, आत्मा का परमात्मा में विलीन हो जाना। तो इस पूरी चर्चा का, इस गाथा का सार क्या निकलता है? यही कि मीरा की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्चा, निस्वार्थ प्रेम और पूरी तरह से किया गया समर्पण, उसमें इतनी शक्ति होती है। हाँ,
कि वो हर बाधा को पार करके ईश्वर तक पहुंची जाता है। और सोचने वाली बात ये भी है, जैसे ये गाथा भी इशारा करती है, कि मीरा का असर सदियों बाद आज भी कितना गहरा है। बिल्कुल। कहते हैं कि आज भी जब कोई सच्चे दिल से प्रेम से कृष्ण का नाम लेता है तो उसमें कहीं ना कहीं मीरा की भक्ति की गूंज सुनाई देती है। जैसे वो खुद कह रही हो, मैं तो गोविंद के गुण गावा, मैं तो गोविंद की हो गई रे। तो ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है कि क्या वाकई सच्चा निस्वार्थ प्रेम समय और स्थान की सीमाओं से परे होता है?